सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। जो नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच यह भी है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी है तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच ये भी है कि अगर ये जिंदगी इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते इतने लोगों को रुला कर ना जाते। छोटी छोटी खुशियों में ही जीवन का असली आनंद ली। आज का पंचांग 4 मई 2025 दिन रविवार, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 7:19 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र दोपहर 12:53 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:14 से 6:51 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:55 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। मेष राशि, दिन गुरुवार। आत्मचिंतन अभी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं। यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है। इसमें कुछ विलंब या जटिलताओं की संभावना है, इसीलिए अतिरिक्त सावधानी के साथ खाने पीने की चीजों का चयन करें। शिक्षा में निवेश के लिए दिन बेहतरीन है। किसी कानूनी लेन देन में अवांछित खर्च हो सकता है। इन मामलों को हल करने के दौरान अच्छा बने। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए अच्छे भाग्य और खुशियों से भरा है। आप वास्तव में अपनी ताकत और कमियों के बारे में आकलन करने में सक्षम हैं। आप इस समय अपने आप को अधिक रचनात्मक महसूस कर रहे हैं और कला, कविता, अभिनय जैसी गतिविधियों में खुद को शामिल हो सकते हैं। आप अपने रचनात्मक विचारों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए अकेले रहना पसंद करेंगे। अपने विचारों और योजनाओं को गुप्त रखने के लिए आप लोगों से सीमित बातचीत भी करेंगे। योग, ध्यान और एकांत आपकी प्राथमिकता रहेंगी। याद रखें, सकारात्मक दृष्टिकोण से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। सकारात्मक विचार सकारात्मक भावनाएं पैदा करते हैं और सकारात्मक जीवन के अनुभवों को आकर्षित करते हैं। बुरी भावनाओं और प्रतिद्वंदी मुद्दों से दूर रहें और आशावादी बनें। आज पारिवारिक सुख आपको भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा। घर में मंगल कार्यों की रूपरेखा बन सकती है या कोई रिश्तेदार घर पर आ सकता है, जिससे घर में उल्लास का वातावरण बनेगा। जीवन साथी का भरपूर सदुपयोग मिलेगा और संतान पक्ष से भी प्रसन्नता मिलेगी। घर के बड़े बुजुर्गों से कोई सलाह आज आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। यदि घर में किसी बात को लेकर पूर्व में तनाव था तो अब वह हल होता दिखाई देगा। प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपके उत्साह को दुगना कर देगा। घर के जरूरी सामान पर धन खर्च करके आपको आर्थिक परेशानी तो आज जरूर होगी। भविष्य की परेशानियों से बच जाएंगे। आपको परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ बिताने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। संभव है आज अपने प्रिय को टॉफी और चॉकलेट वगैरह दें। दूसरों की राय को गौर से सुनें। अगर आप आज वाकई फायदा चाहते हैं तो आपका जीवन साथी आपको खुश करने के लिए आज काफी कोशिशें करता नजर आएगा। अगर आपका प्रेमी आपसे बात नहीं करना चाहता तो जल्दबाजी बिल्कुल न करें, उनको समय दें। स्थिति खुद सुधर जाएगी। चंद्रमा के कारण घर में किसी महिला की सेहत खराब हो सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में पहाड़ी स्थल की यात्रा की योजना पिछले महीनों की घटना के चलते रद्द करनी पड़ सकती है। अंदरूनी समझौते के चलते किसी खेल प्रतियोगिता से नाम हटाया जा सकता है। आंतरिक गलती और आज नहीं कल के चलते हाथ से निकल सकता है। इसके कारण तनाव में भी आप रहेंगे। व्यवसायी को सरकारी धन कर को समय पर चुकाने का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक स्तर पर पूर्व में की गई गलती का खामियाजा आपको अब भुगतना पड़ेगा। पिता की बातों का अनुसरण करें। यदि वह कुछ कहते हैं तो उनको पलटकर जवाब न दें, अन्यथा मतभेद हो सकता है। परिवार में संतान का कोई निर्णय आपकी चिंता बढ़ा सकता है। समस्या से आप परेशान रहेंगे। कार्यालय में किसी विपरीत लिंग से बहस हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां,
आपको वाहनों के प्रयोग से सावधान रहना होगा और आप बेवजह किस बात को लेकर क्रोध ना करें जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको थोड़ा कम मिल सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। आपके जीवन में परिवार और आपके रिश्ते मुख्य भूमिका निभाएंगे। प्रियजनों की परेशानियों या कठिनाइयां आपको किसी यात्रा के लिए प्रेरित कर सकती है या अस्पताल के चक्कर लगवा सकती है। इस चरण में आध्यात्मिकता भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसके कारण कुछ नई योजनाएं बन सकती है। यह तो आपको आशा प्रदान कर सकती है। अभी कानूनी मामलों से दूर रहें। इस समय आपकी रचनात्मकता बाहर आ रही है और इसका प्रयोग आप नए विचारों में करेंगे। अपनी कला का पूरा फायदा उठाएं। कुछ भी करने के लिए दिमाग का स्पष्ट होना बेहद जरूरी है ताकि आप अपने पुराने अनुभवों पर विचार कर सकें। नवीनीकरण के लिए परिवर्तन अनिवार्य है। इससे रचनात्मकता बढ़ती है और इसीलिए आपको कुछ अफवाहों के बाद भी चिंतित नहीं होना चाहिए। सावधान रहें और अपने दिमाग को नकारात्मक चीजों को लेकर न भटकने दें। आपको जानने वाले लोग आपको अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन मानसिक उत्पादकता के लिए आपके लिए खुद को समझना आवश्यक है। बात करते हैं करियर की। इस चरण में एक बिंदु दूरी की यात्रा की संभावना है। इस चरण में एक लंबी दूरी की यात्रा की संभावना है जो शायद किसी व्यावसायिक कारणों से जुड़ी होगी। आपकी कोई नई पहल अपने करियर में वो बदलाव ला सकती है जिसकी आपको तलाश थी। अपने बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों के विचारों को ध्यान से सुनें और अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए सही समय का इंतजार करें। यह समय शिक्षा के लिए नए कोर्स में शामिल होने या उच्च शिक्षा या कानूनी मामलों में किसी शोध के लिए बेहतरीन है। धन को सावधानी से खर्च करें क्योंकि किसी किए गए कार्य के लिए मिलने वाले धन का अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। रचनात्मकता के लिए साहस चाहिए और आपको प्रतिभा प्रमुखता प्राप्त कर सकती है। ऊर्जा और रचनात्मक क्षमता के साथ आप उन योजनाओं पर विचार कर सकते हैं जिनके लिए मानसिक दर्शन और भावनात्मकता की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक मामलों के लिए चीजों को गुप्त रखना बेहद जरूरी है, इसीलिए आप अभी अधिक गुस्से और कम बोलें, अधिक सुने और कम बोलें। आप इस समय कुछ लोगों से बचना चाहते हैं और साथ ही अवांछित बातचीत से खुद को दूर रखना चाहते हैं। आज का वक्त आपके लिए जादू की तरह काम करेगा जिसमें आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आज के दिन व्यवसाय और नौकरी की लिहाज से सकारात्मक संकेत दे रहा है। ग्रहों की शुभ दृष्टि के चलते व्यापार में तेजी भी बनी रहेगी। आप में निर्णय लेने की क्षमता और तेजी से कार्य संपन्न करने की योग्यता देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा, तकनीकी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े व्यापारी अच्छे लाभ अर्जित करेंगे। यदि आप सेल्स या टारगेट बेस्ड जॉब में है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। टीम वर्क और नेटवर्किंग में भी आप सफल रहेंगे। युवा वर्ग के लिए यह दिन इंटरव्यू या नई जॉब के लिए अनुकूल रहेगा। ऑफिस में वरिष्ठों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा जिससे भविष्य में प्रमोशन की संभावना बन सकती है। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको सतर्क रहना होगा। आज नसों में खिंचाव, गर्दन या पीठ दर्द जैसी समस्या उभर सकती है। अत्यधिक थकान या बैठने की गलत मुद्रा आपके लिए कष्टदायक हो सकती है। सुबह हल्की स्ट्रेचिंग या योग अवश्य करें और कार्य के दौरान बीच बीच में ब्रेक लें। यदि लंबे समय से कोई पुरानी हड्डियों की समस्या चल रही है तो आज इसका इलाज करवाना उचित रहेगा। आज का उपाय, आज भगवान विष्णु जी की पूजा करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।